एग्रीगेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी टॉकिंग अबाउट कि अगर आपको डेटा फिल्टर करना है। अभी तक हमने जो डेटा फिल्टर किया था वो हमने किया था विद द हेल्प ऑफ फाइंड क्वेरी। बट सपोज आपके पास मोर देन 1 लाख रिपोर्ट्स हैं। अगर आप उन 1 लाख रिपोर्ट्स के अंदर से कुछ 5 या 6 रिपोर्ट्स को फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आई थिंक अगर हम फाइंड क्वेरी लगाएंगे भी, स्टिल वी आर गेटिंग अ वेरी ह्यूज डेटा। तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एग्रीगेशन का। सो एग्रीगेशन यू कैन से सिंपली इट इज अ प्रोसेस ऑफ सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ मल्टी लेवल फिल्ट्रेशन, जहां पर हम अलग अलग लेवल पे फिल्ट्रेशन परफॉर्म करते हैं और उस लेवल को हम बोलते हैं स्टेजेस। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीगेशंस। देखो ये एक एग्रीगेटर है, मैंने आपको उस दिन में दिखाया था कि यहाँ पर मुझे कॉइन्स को अलग अलग करना है। अगर मैं फाइंड क्वेरी लगाता हूँ, स्टिल हमारे पास कुछ ना कुछ, मैं ये चाहता हूँ कि 1 रुपए का कॉइन अलग हो, 2 के अलग हो, 5 के अलग हो, 10 के अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे फिल्ट्रेशन के साथ साथ ग्रुपिंग भी करनी है। पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे फिल्टर करने पड़ेंगे कि 1 रुपए का कॉइन्स कौन से हैं, 2 रुपए के कॉइन्स क्या है, और उसको फिर मेरे को ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सो इस चीज को, इस काइंड ऑफ प्रोसेस को हम एग्रीगेशन बोलते हैं। अब एग्रीगेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है? देयर आर 3 मोड्स ऑफ परफॉर्मिंग एग्रीगेशन। फर्स्ट इज यूजिंग पाइपलाइन, second is using map reduce technique, and third is called single process aggregation operations. So इसके अंदर जो सबसे पॉपुलर टेक्निक है that is called pipeline. And pipeline का फायदा क्या होता है? It provides efficient data aggregation using the native operation in MongoDB. जो MongoDB के अपने ऑपरेशंस हैं उसकी हेल्प से वो खुद ही एग्रीगेशन को अच्छे से लेवल से परफॉर्म कर सकता है। अगर मैं मैप रिड्यूस करूं, देन देयर आर सम फंक्शंस जो हमें एक्सटर्नल यूज करेंगे मैप रिड्यूस के अंदर। सो आप पढ़ सकते हो मैप रिड्यूस भी, बट मेरे अकॉर्डिंगली या अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, पाइपलाइन इज अ वेरी एफिशिएंट मेथड। ठीक है, कैसे करते हैं पाइपलाइन के अंदर? देयर इज अ कलेक्शन एंड द कलेक्शन कंटेन लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और हर एक स्टेज के ऊपर, जैसे स्टेज है यहाँ पे मैंने एक फिल्टर लगा रखा होगा, तो यहाँ से जो डेटा आएगा वो फिल्टर होकर इसके पास आएगा। सेकंड स्टेज उसको और फिल्टर करेगी, एंड थर्ड फिल्टर कर करके जो हमारा फाइनल एक्सट्रैक्टेड डेटा आएगा दैट विल बी अ समराइज्ड डेटा। जो फाइनल रिकॉर्ड आएंगे, फाइनल डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वो बिल्कुल हमें जो रिक्वायर्ड होंगे डॉक्यूमेंट्स, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट। ओके, सो हम क्या करेंगे, ये एग्रीगेशन की स्टेजेस थी, मैंने बताया था। एक सिंगल स्टेज के अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, स्टेज उसके ऊपर, स्टेज इज अ काइंड ऑफ फिल्टर, और फिल्टर करके आपको डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट होके मिल जाते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं ये सेकंड स्टेज के पास जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, फिल्ट्रेशन एक अच्छे लेवल की फिल्ट्रेशन हो जाती है। ओके, सो यहाँ पर हम जैसे कि पहले डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने एक स्टेज लगाई दैट इज मैच, फिर जो मुझे डॉक्यूमेंट्स रिजल्ट मिले उसको मैंने दूसरे स्टेज के पास भेजा, उसने ग्रुपिंग करके हमें रिकॉर्ड्स कलेक्ट करके दे दिए। तो हम इन सब चीजों को प्रैक्टिकली देखते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ हम इन एग्रीगेशन स्टेज ऑपरेटर्स, दीज आर कॉल्ड स्टेज ऑपरेटर्स, हम उनका हेल्प लेंगे डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। लाइक मैच क्वेरी फिल्टर करेगा, ग्रुपिंग करेगा, प्रोजेक्ट करेगा, सॉर्ट, काउंट, लिमिट। तो हम इन सारे स्टेज ऑपरेटर्स को 1 बाय 1 इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं करता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। ठीक है, और वी शुड गो इनटू द मोंगो। ओके, और आपको पता है यहाँ पर जो मैं यूज करने वाला हूँ डेटाबेस दैट इज CRUD, इसके अंदर स्टूडेंट नाम की, मैंने डेटाबेस का नाम स्टूडेंट कर दिया था। स्टूडेंट नाम की मेरे पास एक कलेक्शन है जिसके अंदर 20 डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए। आप सभी ने वो डॉक्यूमेंट्स देख रखे हैं, मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट कर दिया, और उसके ऊपर हम एग्रीगेशन लगाएंगे। और एग्रीगेशन में चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं कि चलो एक एक करके हम सब चीजें करते हैं, और फाइनल एक्सट्रैक्टेड जो रिजल्ट चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम क्या करते हैं, अब मुझे इसके ऊपर एग्रीगेशन फंक्शन अपडेट करना है। ठीक है, बट एग्रीगेशन फंक्शन के लिए हमें हर एक स्टेज के ऊपर कुछ ना कुछ एडिशन एडिटिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं शेल की हेल्प लूंगा तो आई थिंक बहुत कंफ्यूजन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक एडिटर के अंदर अपना क्वेरी लिखूंगा और उसको सिंपली यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पर क्वेरी को प्रॉपर लिखना है, हमारे पास पेज व्यू पूरा आता नहीं है। तो मैं इसको एक अलग फाइल में रख के वहां से कॉपी पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, सो मैं VS कोड ओपन करता हूँ। ओके,
यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम मैं रखता हूँ aggregate.json। ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मेट भी करके दे देगा अगर मैं इसकी एक्सटेंशन जेसन रखता हूँ। तो यहाँ पर मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ db.student.aggregate, एंड एग्रीगेट आपका फंक्शन जो होता है दैट इज मोंगोडीबी फंक्शन, जो आपको एग्रीगेट प्रोसेस करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और जब मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट जो फंक्शन होता है उसके अंदर क्या होती है, स्टेजेस, और स्टेजेस के लिए वी यूज एरे। अब मैं यहां पर अपनी पहली स्टेज लिखने जा रहा हूं, दैट इज, मैं पहले चेक कर देता हूं कि इस टाइम मेरे पास कितने काउंट आ रहा है, इस टाइम मेरे पास रिकॉर्ड्स का कितना काउंट हो रहा है, और मैं इसको किससे कंपेयर करूंगा, एक्चुअल काउंट से। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन के पास कितना काउंट आ रहा है और नॉर्मल अगर हम चेक करें तो हमारे पास कितना काउंट होता है रिकॉर्ड्स का। सो सबसे पहले आप एक इसके अंदर एक स्टेज यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड, आप स्टेज को कैसे लिखोगे, जेसन के अंदर, और पहला जो मैं ऑपरेटर यूज कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड काउंट। ओके, काउंट आपको बताएगा कि आपके एग्रीगेट फंक्शन के पास कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, हम इसको अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए हमारे पास रिकॉर्ड्स कितने आ रहे हैं, टोटल रिकॉर्ड्स। ठीक है, दैट विल बी द मैसेज, यू कैन से दैट, ये वहां पर बता देगा आपके पास कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसलिए यूज करना चाह रहा हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि एक्चुअल हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो हम अगर इसमें चेक करें कि हमारे पास db डॉट, क्या नाम है कलेक्शन का नाम, स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर कितना काउंट है, तो आप यहाँ पर एक काउंट फंक्शन को यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपको कितना बता रहा है, 20, और यही चीज मैं अगर इसमें एग्रीगेट से चेक करना चाहता हूं तो मैं चेक कर सकता हूं। कॉपी किया, यहाँ सिंपली राइट क्लिक किया, और ये आपको क्या बता रहा है, टोटल रिकॉर्ड्स कितने हमारे पास, 20। ठीक है, ओके, तो इट मींस जब एग्रीगेट परफॉर्म करेंगे या फाइंड चेक करेंगे तो दोनों में सेम रिजल्ट आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप फाइंड के अंदर मुझे चेक करना है कि मेरे पास स्टूडेंट बी के अंदर, सेक्शन बी के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, आप क्या लगाते हो, फाइंड क्वेरी लगाते हो। देखो db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, ठीक है, और इसके अंदर आप क्वेरी लगा रहे हो और आप प्रीटी भी लगा देते हो, और इसके अंदर आप लगाते हो सेक्शन बी। ओके ओके, नाउ इसमें मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, अब यही चीज, एक दिस इज आल्सो फिल्टर, अब यही फिल्टर मैं एग्रीगेट में यूज करूंगा, क्योंकि एग्रीगेट के अंदर भी फिल्टर तो होना चाहिए ना। सो मैं पहला फिल्टर फाइंड की तरह यूज करूंगा, तो हमें एग्जैक्ट बता दे कि मेरे पास सेक्शन बी के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, या सेक्शन बी के अंदर सेम रिकॉर्ड दिखाए। सो देखो एग्रीगेट में मैं कैसे करूंगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अगले अगले लेवल के लिए, ताकि ये फाइल मैं आपको दे दूं। तो यू कैन से स्टेज 2 के अंदर मैं चेक करने जा रहा हूँ, क्वेरी लगाना जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना ऑपरेटर यूज करूंगा मैच, मैच इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू फाइंड। ठीक है, अब यहां चलते हैं, तो यहां पर मैं सिंपल लिखूंगा सेक्शन इक्वल्स टू बी, सेक्शन इक्वल्स टू बी। ठीक है, सो इसको कॉपी करते हैं, इस क्वेरी को भी, दैट इज एग्रीगेट क्वेरी। यहां चलते नीचे, तो देखो आपको वही रिकॉर्ड मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इट मींस ये क्वेरी और ये क्वेरी सिमिलर काम कर रही है। देखो इसमें पंकज डेविस लिखा आ रहा है, इसमें भी पंकज डेविस होगा, पंकज डेविस। ठीक है, सो फाइंड एंड मैच इज इक्वलेंट। बट अगर मुझे ये चेक करना है कि सेक्शन बी के अंदर कितने मेल स्टूडेंट्स हैं, कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो यहां पर अब एक अगले लेवल की फिल्ट्रेशन हो रही है। देखो सेक्शन बी बोला मैंने, अब आगे आगे मुझे ग्रुपिंग करनी है, अब मुझे ग्रुपिंग करनी है कितने मेल स्टूडेंट्स हैं और कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं अगला स्टेज लगाऊंगा। सो स्टेज फर्स्ट स्टेज में मुझे 26 स्टूडेंट मिल गए। तो पहले क्या हुआ, पहले मेरे पास 20 रिकॉर्ड से, 20 रिकॉर्ड से मुझे अब कितने मिल गए, 6 6 मिल गए। अब मुझे फर्दर इसको अगली स्टेज पे लेके जा रहा हूं, जहां मैं चेक करना चाहता हूं कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं। ठीक है, सो अब देखो ध्यान से, मैं स्टेज 3 पे जा रहा हूं।
ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टेज 3। और यहां पर मैं ग्रुपिंग करूंगा, सो ग्रुपिंग के लिए यू कैन यूज ग्रुप स्टेज ऑपरेटर। ओके ओके, जब भी आप ग्रुप स्टेज ऑपरेटर यूज करोगे, एक चीज याद रखना, ग्रुप स्टेज ऑपरेटर के अंदर योर फर्स्ट एट्रीब्यूट, और यू कैन से दैट देयर शुड बी अ सिंगल एट्रीब्यूट दैट इज हैविंग आईडी, उसका एक आईडी होना चाहिए। ठीक है, दैट इज सिस्टम जनरेटेड। सिस्टम जनरेटेड आप अपनी आईडी एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। सो मैं इसके अंदर चलता हूं, सबसे पहले आईडी देता हूं, और आईडी में डाल देता हूं जो यूनिक होनी चाहिए। सो मैं कह रहा हूं कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, तो मेल एंड फीमेल दो आर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, दो आर डिफरेंट वैल्यूज। सो मैं इसके अंदर अपना, जिसे एक्सप्रेशन भी बोल देते हैं, जेंडर पास कर देता हूं। तो क्या करेगा, आईडी के अंदर मैंने जेंडर पास कर दिया, एंड दिस जेंडर एट्रीब्यूट फ्रॉम योर आपके जो रिकॉर्ड्स उसमें से लेगा और उसको यूनिकनेस प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, और मुझे चेक करना है इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, काउंट चेक करना है। ठीक है, तो मैं यूज करता हूँ काउंट नाम का लेबल, आप कोई भी लेबल यूज कर सकते हो, मैं यहाँ काउंट कर सकते हो, यहाँ लिख लो आप काउंट स्टूडेंट। ठीक है, और इसके अंदर चलता हूँ, मुझे काउंट करना है। जब आप काउंट करते हो तो आप यहाँ पर एक्यूमुलेटर लगाते हो, दैट एक्यूमुलेटर इज कॉल्ड डॉलर सम। सम करो, और वन मतलब सबका काउंट प्रिंट करो, सबका काउंट प्रिंट करो। ठीक है, तो अब देखो यहां पर मुझे कोमा लगाना पड़ेगा, बिकॉज मैं दो स्टेजेस यूज कर रहा हूं, सो देयर शुड बी अ कोमा। चेक करते हैं, हाँ अब क्वेरी ठीक लग रही है, कॉपी करते हैं, यहां चलते हैं लास्ट में। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं, देखो आईडी ये सिर्फ सेक्शन बी का दिखा रहा है। देखो आईडी फीमेल कितना काउंट है 1, आईडी मेल स्टूडेंट काउंट कितना है 5। तो ये कितना है हमारे पास, ऑब्वियस है बी सेक्शन में हमने 6 रिकॉर्ड निकाले थे, अब 6 रिकॉर्ड्स में से हमने फर्दर फिल्टर कर दिए। अगर मुझे नाम भी प्रिंट करने हैं कि जो काउंट 1 है, मतलब उस स्टूडेंट का नाम क्या है, और जो जो 5 काउंट आ रहा है उन स्टूडेंट्स के नाम क्या है, सो मैं एक और एक्यूमुलेटर यूज कर सकता हूं। देखो जो आपको बताएगा कि तो अभी मेरे पास सेग्रीगेटेड डेटा आया है, उसके अंदर कौन कौन स्टूडेंट्स के नाम भी प्रिंट कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, लास्ट में चलते हैं, सम के बाद यहां लगाएंगे हम स्टूडेंट नेम, मैं नेम लिख देता हूं, और यू कैन से दैट STU अंडरस्कोर नेम, और यहां पर मैं एक और ऑपरेटर लगा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड पुश। पुश क्या करेगा, एक लिस्ट क्रिएट कर देगा किसकी, नेम्स की। ठीक है, और नेम्स कहां से आएंगे, नेम्स का हमारा जो वेरिएबल क्या है, आई थिंक नेम ही है, फर्स्ट नेम तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। मैंने एक आज फ्रेश डेटा बनाया, हाँ नेम है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम। ठीक है, तो ये वाला जो नेम होगा दिस विल बी योर लेबल जो प्रिंट होगा, जैसे ये भी लेबल है, ये भी आईडी भी एक लेबल है। सो दीज आर द लेबल्स, जो कहां से वैल्यू कहां से उठाएगा, आपके नेम इनपुट से। ठीक है, तो इस क्वेरी को कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब देखो मेल स्टूडेंट दिखा रहा है 5 है, और पांचों स्टूडेंट्स के नाम बता रहा है। जो फीमेल स्टूडेंट है वो दिखा रहा है 1, और उसका नाम क्या है स्नेहा। सो अगर आपको नाम भी प्रिंट कराने, यू कैन जस्ट कॉल द पुश एंड इट विल क्रिएट एन एरे ऑफ जिसका भी आप एरे करना चाहते हैं। अगर मुझे एज प्रिंट करानी तो मैं एज प्रिंट करा सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ एरे। ठीक है, सेक्शन प्रिंट कराने में सेक्शन भी प्रिंट करा सकता हूं। ठीक है, इफ यू वांट टू प्रिंट सेक्शन नेम तो आप सेक्शन भी प्रिंट करा दो, वो भी एरे की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, ओके नाउ अब आप देखोगे मेरे पास कितने रिकॉर्ड आ गए, तो कहा मेरे पास 20 रिकॉर्ड से, 20 रिकॉर्ड से मैंने कितनी कन्वर्ट की, 6 रिकॉर्ड बनाए, 6 से मैंने 2 रिकॉर्ड बनाए, और इसको आगे करना चाहता तो उसको आगे भी लिमिट लगा के एक रिकॉर्ड बना सकता हूं। मुझे एक ही रिकॉर्ड प्रिंट करना है, मुझे चेक करना है कि मेरी क्लास में सेक्शन बी के अंदर कितने मेल स्टूडेंट है और उसके नाम प्रिंट कराना है। मुझे क्या प्रिंट कराना है, नेम्स। अब आगे देखो मैं इसको और आगे लेके जा रहा हूं, मुझे सिर्फ क्या प्रिंट कराना है, मेल। ठीक है, क्या स्टूडेंट प्रिंट कराना है, सिर्फ मेल स्टूडेंट। एक सेकंड यार,
ओके नाउ अब मैं इसको आगे स्टेज पे लेके जा सकता हूं। मुझे क्या चाहिए, मेल स्टूडेंट। तो मैं क्या करूंगा बताओ, फिर से एक स्टेज ऐड करनी पड़ेगी जहां पर मुझे फिल्टर करना पड़ेगा। इन दो में से फिल्टर करना है, तो फिल्टर करने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, फिर से मैच यूज कर सकता हूँ। तो आप ये नहीं कि आप आपने एक स्टेज लगा लिया आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, यू कैन ऑल्सो यूज इट। तो मैं यहाँ चलता हूँ, इसको लास्ट में चलते हैं। क्या चाहिए, मैच। अब मैच देखना ध्यान से लगाना पड़ेगा, और एस के अंदर जाएगी आईडी, आईडी के अंदर क्या जाएगा, मेल। क्योंकि जो रिजल्ट कैसे आ रहा है, आप रिजल्ट चेक करो ना, मेल आईडी क्या है, यूनिक, और मेल और फीमेल से दिखा रहा है मुझे। ठीक है, तो आई कैन यूज अगेन दिस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप समझोगे इट इज वेरी इजी। इसको कॉपी करता हूं, देखो क्या आ गया, मेल स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, तो अगेन यू कैन ऑल्सो यूज मैच, ताकि एक सिंगल रिकॉर्ड मिले। उसमें दो रिकॉर्ड आ रहे थे। मुझे मुझे मैं कहता हूं मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए, सेक्शन बी के अंदर से मेल स्टूडेंट्स का नाम प्रिंट करना है, मेल स्टूडेंट्स का नाम प्रिंट करना आ गया। बट इसके अंदर अब प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर आ रहा है, एक तो आईडी भी आ रही है, और मुझे पता है मैंने क्वेरी लगाई और मेल की है, बट ये काउंट भी आ रहा है, और नेम्स इस तरीके से आ रहे हैं। मुझे सिर्फ नेम्स प्रिंट कराने हैं, कैसे करेंगे बताओ, लाइक प्रोजेक्शन। तो इसके अंदर भी हम एक और स्टेज लगा सकते हैं, डेट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। तो हम यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे, किस किस को प्रोजेक्ट करना है, आईडी को नहीं करना, और जो हमारा स्टूडेंट नेम है STU नेम इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो सिर्फ स्टूडेंट के नेम प्रिंट होंगे, स्टूडेंट के आईडी लगा लो, क्योंकि थोड़ा सा आईडिया लगेगा, मेल है तो आप डाल सकते हो, बट अगर नहीं डालना तो आप इसको जीरो करके यूज कर सकते हो। तो मैं इसको वापस कॉपी करता हूं, देखो स्टूडेंट नेम आ गए। ठीक है, स्टूडेंट नेम आ चुके, और बड़े तरीके से फिल्टर 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 होके आ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब एक आगे चलते हैं, थोड़ी सी और चीजें बताना चाहता हूँ। मुझे ये चेक करना है कि हर एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो वो जब मैंने 1 किया नेम को, वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा ना, मुझे एक ही दिखाना है। तो 1 से करोगे तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, अगर आप उसको भी 1 करोगे तो वो आएगा। अब मैंने 0 किया क्योंकि आईडी हमेशा आती है, तो इसलिए मुझे उसको 0 करना पड़ा, बिकॉज अंडरस्कोर आईडी तो हमेशा डिस्प्ले होती है। ठीक है, देखो मैं इसको इसको हटा देता हूं, आ गया, इस आईडी को हटा देता हूं। ठीक है, एंटर प्रेस करता हूं, अरे यार यहां से करना पड़ेगा ना, उसमें एडिशन नहीं हो, उसमें मेरे से एडिट नहीं हो पाता, तो मैं यहां से हटाता हूं। ठीक है, कॉपी, ठीक है, आईडी आ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब मेरा अगला क्वेश्चन ये था, आप लोग बताओगे मुझे, मुझे हर एक सेक्शन से बताना कि हर एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं, हर एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं, बताओ। मैच करने की क्या जरूरत है, मुझे सिर्फ ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी ना, सिंपल, कुछ नहीं करना। मैं इसको कॉपी करता हूं, देखो स्टेज नहीं आएगी, मैं इसको भी हटा देता हूं। हर एक सेक्शन, तो सेक्शन क्या होगा, आपकी आईडी बन जाएगी, काउंट हो जाएगा, सेक्शन काउंट आ जाएगा। ओके, ये देखो
कॉपी किया, देखो टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास 20, आप काउंट चेक कर सकते हैं 6 4 10 और 10 10 20, ठीक है सिंपल। यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है, मुझे हर एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट है ये चेक करना है। अब सेक्शन वाइज करना है तो ऑब्वियसली ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, मैंने सिंपल ग्रुप क्लॉज लगा दिया। अब मुझे इसको सॉर्ट करना है, सॉर्ट बाय सेक्शन, सॉर्ट बाय सेक्शन कि पहले ए सेक्शन आए, फिर बी आए, फिर सी आए, फिर डी आए। अभी तो मिक्सअप होके आ रहा है ना, सो हम क्या करेंगे, नीचे चलते हैं, यहां लगाएंगे सॉर्ट। तो सॉर्ट इज अगेन अ स्टेज, किस पे सॉर्ट करना है, सो यूज आईडी इक्वल्स टू 1 1 फॉर असेंडिंग, -1 फॉर, सेम फंक्शन आपका उसमें भी चलेगा फाइंड में भी, ठीक है। फाइंड के बाद प्रिटी के बाद लगाओगे डॉट सॉर्ट और एट्रीब्यूट का नाम 1 फॉर असेंडिंग, -1 फॉर डिसेंडिंग। तो मैं इसको कॉपी करता हूं, आगे, ठीक है। अगर मुझे ये चेक करना है सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस सेक्शन में, वो डिस्प्ले करें, सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस सेक्शन में, मतलब डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट, तो बताओ। अरे इसमें सॉर्ट करेंगे ना, काउंट टू -1, काउंट ऑफ स्टूडेंट -1, तो क्या होगा, -1 के अकॉर्डिंगली सॉर्ट होंगे। देखो मैं इसको कॉपी करता हूं, 6 5 5 4, 6 5 5 4, ठीक है, बात समझ आ गई। अब यहां कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 4, मुझे सिर्फ 2 रिकॉर्ड लगा दिखाने हैं, टॉप 2, टॉप 2, ठीक है। सो क्या करेंगे, सो यहां चलते हैं, वी यूज लिमिट, कितनी लगानी है, 2 की। अब क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है तो ऊपर वाले 2 हाईएस्ट वाले आएंगे, तो अगर मैं बोलूं मुझे सिर्फ टॉप हाईएस्ट स्ट्रेंथ स्टूडेंट चाहिए तो अब पता चल जाता है, ठीक है। ओके, मुझे चाहिए सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। तो वी हैव स्किप स्टेज, अरे मुझे डॉलर स्किप दिख रहा था, एस दिख रहा था, ठीक है, आ गया। ओके, सो ऑलमोस्ट हमारे सारे हो चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। मैच, ग्रुप, प्रोजेक्ट, सॉर्ट, काउंट, लिमिट, स्किप, आउट एंड वन, ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अरे वीडियो मैं आपको दे दूंगा, और ये क्वेरी जो मैं कर रहा हूँ ये सारी क्वेरी भी आपको दे दूंगा, टेंशन मत लो, मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग ऑन किया है, ठीक है, सो दैट यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज मुझे पता है लास्ट में किसी को समझ आ रहा होगा या नहीं समझ आ रहा होगा, ठीक है। सो आई हैव टू बी टेक केयर ऑफ एवरी स्टूडेंट। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट आउट और अनवाइंड, ठीक है। मुझे बताना है आउट कैसे काम करता है। सपोज आपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, आपके पास 1 लाख रिकॉर्ड थे, 1 लाख रिकॉर्ड में से आपने एक्सट्रैक्ट करते 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 लास्ट के 10 रिकॉर्ड निकाल दिए, और सपोज आपको वो 10 रिकॉर्ड सेव कराने हैं, आपको वो 10 रिकॉर्ड सेव कराने हैं। अब देखो इतनी मेहनत करी, इतनी फिल्ट्रेशन करी है, तो एट 10 रिकॉर्ड शुड बी सेव समवेयर एल्स, सो दैट मैं अगर देखना चाहता हूं तो मैं उसको देख सकता हूं, ठीक है। तो अभी हमने जो 4 ये निकाले हैं ना, ये 4 सिलेक्ट सेक्शंस, सपोज उसको मुझे इन सारे सेक्शंस को मुझे सेव करना है, ये जो डेटा मैंने निकाला है कि हर सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं, इसको मुझे
सेव करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां चलते हैं, मैं इस क्वेरी को कॉपी कर लेता हूं। सॉर्ट तो और रखी हो, ग्रुपिंग हमने कर ली, इसके बाद लगानी क्वेरी। तो यहां पे यूज करूंगा मैं आउट। अब आउट क्या कहते हैं, आउट मतलब जो फिल्टर्ड रिकॉर्ड है उसको आप एक कलेक्शन में सेव कर सकते हो, एक नई कलेक्शन में स्टोर कर सकते हो। तो ये मैंने, ये ऊपर वाली जो क्वेरी है ये हमें क्या दिखा रही है, फिल्टर रिकॉर्ड दिखा रही है। अब मुझे इन सारे फिल्टर रिकॉर्ड को सेव करना है। तो देखो आउट के अंदर जाएंगे, आउट इज अ स्टेज, आप यहां पर कलेक्शन का नाम डाल दो जो आप कलेक्शन बनाना चाहते हो। सपोज मैं बनाना चाहता हूं फिल्टर्ड कलेक्शन, या यू कैन से दैट न्यू फिल्टर्ड कलेक्शन। ठीक है, ये मैं इसका नाम दे रहा हूं न्यू फिल्टर्ड कलेक्शन, की मेरी डेटा फिल्टर डेटा है। चेक करते हैं ये कलेक्शन बना तो नहीं हुआ पहले। तो प्रेड के पास चलते हैं, यहां पर नहीं है, स्किल है, स्टूडेंट है, टेस्ट है। ठीक है, तो यहां चलते हैं, इस क्वेरी को कॉपी करते हैं, शेल में एग्जीक्यूट करते हैं, लास्ट में चलते हैं, कॉपी कई बार नहीं होता ढंग से। ओके, क्वेरी कॉपी होगी, एंटर प्रेस कर रहा हूं, कुछ नहीं आएगा, वो एक्नॉलेजमेंट देता नहीं, पता नहीं क्यों। अब चेक करने का सिंपल तरीका है, कर्ड के पास जाओ, वहां देखो कलेक्शन बना नहीं बना, रिफ्रेश करना पड़ेगा यहां पर। देखो न्यू फिल्टर करेक्शन, कितने रिकॉर्ड्स आए, यही था, स्टूडेंट काउंट 4, सेक्शन डी में 4 है, सेक्शन सी में 5, 5, 6, यही आ रहा है। ओके, so out basically to create a filtered new collection। अगर आपने जो filter data किया है and you want to store that particular data, that is the filtered data, आप उसको किसी भी collection में store करा सकते हो और उसके ऊपर further आपको जो लगाना है आप लगा सकते हो। ठीक है, so it becomes a new collection और उस collection के ऊपर contain documents जो आपका extracted data है, जो extracted data है उसका एक collection बन गया। ओके, नाउ कोई डाउट है इसमें? लास्ट पे चलते हैं, दैट इज अनवाइंड। अनवाइंड भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक टेस्ट कलेक्शन बना रखी है। टेस्ट कलेक्शन के अंदर मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं। ये देखो, एक स्किल्स के नाम से मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन। मुझे इन सारी स्किल्स को, स्किल्स का एरे, ये एक एरे बना हुआ है। ठीक है, एक एरे वहां पर आपको दिख रहा होगा। अब मुझे इन सारे एरे को ग्रुप करना, मतलब सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है। ठीक है, और मेरे को इसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से यूज करना है। ठीक है, या मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक एक्चुअल इसके पीछे एक आपको प्रैक्टिकल देने जा रहा था, उस पर काम कर रहा था। मेरे पास एक स्किल का एक एरे है, देखो पंकज, सचिन, मनीष, इसके अंदर स्किल्स के एरे हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि देखो अगर मैं इन सबको ओपन करूं, स्किल्स, सचिन और नीचे चलते हैं मनीष। ठीक है, सपोज आपको फिल्टर करना है, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वेब आता है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको वेब आता है। ठीक है, अब देखो वेब कितने लोगों को आता है, यहाँ पर सचिन को आता है, मनीष को आता है और पंकज को भी आता है। या हम बात करते हैं पाइथन किसको आता है, पाइथन 2 लोगों को आता है। तो आखिरी में क्या प्रिंट हो कि पाइथन के आगे आगे लिखा है कितने लोगों को आता है और उन लोगों के नाम बताएं। ठीक है, बट कब क्या होता है जब आपका एरे आ जाता है, तो अब एरे, अब इसका एरे अलग है, इसका एरे अलग है, इसका एरे अलग है, तो मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? तो पहले इस एरे को मुझे एक ऐसा, इसको सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब एरे अलग अलग है, तो एरे को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब एरे का ग्रुपिंग करने के लिए मैं ग्रुप टैग लगाता हूं,
तो मैं पहले स्किल वाले पे लगा के दिखाता हूँ, चलो इस पे लगा लेते हैं, ठीक है। अब मुझे इसको चेक करना है कि ग्रुपिंग करनी है, कि ग्रुप का मतलब क्या था, सब यूनिकली आइडेंटिफाई हो। सो मतलब चाहे 3 एरे तो सबका एक एक दिखाए, ताकि सबके दो दो देख। चलो इसको मैं आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं यहां चलता हूं, तो db डॉट स्किल्स डॉट, ओके मैं यहां पर एग्रीगेट करते हैं, db डॉट स्किल डॉट एग्रीगेट, सिंपल ग्रुप करना है मुझे। सो मैं यहां लगाऊंगा ग्रुप, और कैसे करना है, स्किल्स, ठीक है। देखो मुझे ग्रुप करना है, तो मैंने स्किल्स यूज किया, तो स्किल से क्या होगा, सब यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। देखते हैं, कॉपी किया, ये देखो, पर इसने यूनिकली आइडेंटिफाई किया ही नहीं। अब देखो जब यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो कैसे कर पाओगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक एरे को तोड़ना होगा, हर एक एरे को तोड़ना होगा। सब क्या होंगे, सबके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, सबके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। और सब जब अलग अलग हो गए और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ग्रुप लगाऊंगा तो क्या होगा, वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ठीक है। सो पहले देखो ध्यान के, अब क्या करना पड़ेगा, तो मुझे जब ग्रुपिंग करने से पहले यहाँ पर एक स्टेज लगाना पड़ेगा, डेट इज कॉल्ड अनवाइंड। किस पे लगाना है, डॉलर स्किल्स के ऊपर, डॉलर स्किल्स के ऊपर। अब इसको मैं कॉपी करता हूं, तो क्या करेगा, हर एक एरे को तोड़ देगा, सबको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बना देगा, और जब उसमें ग्रुपिंग लगाएंगे तो सारे के सारे एरे यूनिकली हो जाएंगे। देखो मैंने कॉपी किया, एक सेकेंड, कोमा नहीं लगाया था, देखो आ गया, ठीक है। अब मैं अगर काउंट लगाऊं इसके ऊपर, ये मुझे बता देगा कितने लोग, कितने पाइथन कितनी बार आ रहा है, आईओटी कितनी बार आ रहा है, और कितनी बार आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहां जाता हूं, एक काउंट वैसे लगा लेते हैं, काउंट लेबल लगाते हैं, सम 1, ठीक है। तो ये बताएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कितनी कितनी बार पढ़ा रहा है। पाइथन 2 लोग पढ़ा रहे हैं, एमएल 1 लोग पढ़ा रहे हैं, सी प्लस प्लस 1 लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब स्किल्स इनकी है। वेब कितने लोगों की स्किल्स है, 3 लोगों की। आप इसके बाद नाम निकाल लोगे अपने आप, इसके बाद नेम निकल जाएंगे। और मैं ये चेक करना चाहता हूँ पाइथन कितने लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो ग्रुपिंग क्या करते हैं, हमेशा नए डॉक्यूमेंट्स बनाती है। एक नया डॉक्यूमेंट बन गया ना, हाँ वो मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने ओके, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, अनवाइंड करने का एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मैं सिर्फ खाली अनवाइंड लगा रहा हूँ, देखो ये देखो। अब सुनो, जो एरे के एलिमेंट्स होंगे उनकी आईडी सेम होगी। ये देखो जब मैं खाली अनवाइंड लगाता हूं, पंकज देखो, ई ई ई, ठीक है, क्योंकि ये सारे किससे बिलोंग करते हैं, सबकी स्किल्स क्या है, सी सी प्लस प्लस पाइथन। तो जब हम इसको अनवाइंड करते हैं तो आपकी आईडी सेम रहती है, आपकी आईडी सेम रहती है, बट 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बन गए। देखो 1 2 3 डॉक्यूमेंट बन गए, 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बन गए, एक डॉक्यूमेंट के 3 डॉक्यूमेंट बन गए, क्योंकि उसके पास 3 स्किल्स थी।
अब जिनके पास 4 स्किल थी, सॉरी 5 थी ना, देखो 1 2 3 4 5, तो पहले एरे के 5 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होंगे और सबका देखो नाम सेम है, स्किल्स अलग होंगे, सबके नाम सेम है, स्किल्स अलग होंगे, ठीक है। सो अनवाइंड क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स, एक डॉक्यूमेंट को जितने आप एरे एलिमेंट्स होंगे उतने में तोड़ देता है, ठीक है।